सबसे पहले मैंने अभी आपको पाठ नंबर 4 इकाई 2 संदेश पाठ के बारे में बताया था कि किस प्रकार से गुरुजी ने पत्रों के बारे में उनसे जानकारी पूछी और अब वो उनको धीरे धीरे बताएंगे कि वास्तव में किसी को संदेश भेजना या किसी को कुछ भी भेजने के लिए, किसी को बधाई दे पत्र देने के लिए, किसी को निमंत्रण के लिए जो भी बातें की जाती हैं वही वास्तव में एक पत्र का रूप धारण कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि गुरुजी किस प्रकार से यहाँ पर पत्रों के प्रकार बताएंगे और बच्चों की जो उत्सुकता है उसको शांत करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे पेज नंबर 62 पर आ गए हैं। गुरुजी यहाँ पूछते हैं, रत्ना खड़ी हो जाओ, क्या बात है, क्या सोच रही हो? तो रत्ना कहती है, गुरुजी मैं सोच रही थी कि 5वीं कक्षा में हम लोगों ने शुभकामना कार्ड बनाया था। शुभकामना कार्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी को अच्छा कुछ होने पर उसकी जो भी कार्य है उसमें अच्छा हो, उसके लिए आप उसको शुभकामना कार्ड बोला जाता है। मैंने मुक्ता को दीपावली पर बधाई पत्र भी भेजा था। जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, होली आती है, कभी भी न्यू ईयर आता है, नया साल, तो कोई ना कोई बच्चा कार्ड बनाता है और उसको बधाई देता है। वह भी एक प्रकार हुआ ना। गुरुजी ने बोला, बिल्कुल सही रत्ना, शाबाश, तुम्हारी स्मरण शक्ति मतलब तुम्हारी याद रखने की शक्ति बहुत अच्छी है। इस प्रकार जो है वो अरुण पूछता है, गुरुजी मेरी मम्मी बताती है कि जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे तो उस समय हाल चाल लेने के लिए चिट्ठी लिखा जाता था। पुराने ज़माने में क्या था, आज तो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब किसी के बारे में जानकारी लेनी या देनी होती थी तो पत्र लिखे जाते थे ताकि उनके बारे में पता लग जाए। गुरुजी पहले कुशल क्षेम पूछने के लिए पत्र व्यवहार ही प्रमुख साधन थे। पुराने ज़माने में जब आप किसी से भी संपर्क स्थापित करना चाहते थे तो आपको पत्रों के द्वारा ही उनके साथ संपर्क स्थापित करना पड़ता था। पत्र भेजना और प्राप्त करना एक बहुत बड़ा साधन था। तो यहाँ पर वो जो अगली विद्यार्थी जो है सौम्या बोलती है, गुरुजी मेरे भाई ने अपने लिए बहुत सी पुस्तकें VPP से मंगाई हैं। उसकी एक पुस्तक फटी। अब मतलब जब पुस्तकें भी मंगवानी हैं तो लोग पार्सल के द्वारा पत्र लिख कर ही मंगवाते थे, और अब उसे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने बोला, सौम्या अपने भाई से कहो कि वह प्रकाशक जो पुस्तकें जहाँ से छप कर आई हैं उनको शिकायती पत्र लिखे। अगर मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी है और खरीदने के बाद आपने मंगवाने के बाद अगर वस्तु ठीक नहीं आती तो आप उस जो प्रबंधक जो है वो प्रकाशक जहाँ से वो सब कुछ आया है छप किताबें, उनको लिख कर कह सकते हैं और उनको शिकायत पत्र लिख सकते हैं। गुरुजी इस तरह तो व्यवसाय संबंधी काम हो गया। हाँ बिल्कुल, वहाँ प्रबर, क्या तुम इस प्रश्न से हमें पत्र के प्रकार के संकलन की तरफ ले आए हो? ऐसे पत्र जिसमें व्यापारिक बातें होती हैं, वस्तु माल की आपूर्ति, शिकायती बातें, कई वस्तुएं मंगाई जाती है, बड़े उस पर खराब आ जाती है तो शिकायती पत्र भी होते हैं, और यही पत्र व्यावसायिक पत्र भी बन जाते हैं। गुरुजी ये कुशल क्षेम वाले पत्र क्या होते हैं? मान लो आपको किसी से पूछना है, आप कैसे हैं, क्या हुआ, आप मान लो आपके घर में किसी को कुछ हो गया है, आप उसको पत्र लिखकर पूछ रहे हैं, तो वो पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। पारिवारिक बातें होती हैं, हालचाल, शुभकामना, संदेश देना, ऐसे पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। वो व्यक्तिगत पत्र जो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं। तो मुक्ता कहती है, गुरुजी फिर तो निमंत्रण पत्र भी एक प्रकार का, यही पत्र का भी एक प्रकार हुआ ना। हाँ, जन्मदिन, विवाह, शुभ कार्य आदि के लिए जब हम अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो इन्हें निमंत्रण पत्र कहा जाता है। प्रवर, गुरुजी मेरे भाई ने प्रार्थना पत्र भेजा था, उसका कौन कौन सा प्रकार हुआ? जो भी पत्र किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, किसी प्रशासक को ले जाते हैं, किसी संस्था को लिखे जाते हैं तो वो उसे आवेदन पत्र कहते हैं। मान लो आप कोई नौकरी के अप्लाई कर रहा है तो आवेदन पत्र। गुरुजी और कोई शेष है क्या, कोई छूट तो नहीं गया? गुरुजी हाँ सौम्या, राज्य शास्त्र, केंद्रीय शासन के शासकीय कार्यालय संबंधी सरकारी पत्र। हमने कितने प्रकार के पत्रों के बारे में आज जानकारी प्राप्त की, तो सभी एक साथ कहते हैं व्यक्तिगत पत्र जो अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, निमंत्रण पत्र,
और आवेदन पत्र, सरकारी कार्यालय, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र। आवेदन पत्र मतलब यहाँ पर आपको बताया गया आवेदन पत्र किसे कहा जाता है। और जैसे कि यहाँ पर जैसे उसने यहाँ पर अधिकारी, प्रशासक, संस्था प्रधान आदि पत्राचार, उसे आवेदन पत्र कहते हैं। शाबाश। लेकिन अब इन पत्रों के नए रूप भी सामने आ गए हैं, तो वो उनको बता दे। अरे भाई, SMS, ईमेल, फैक्स से द्वारा ही हम कर सकते हैं। चलो, आज हमने सभी पत्रों के प्रकार जाने। अब तुम मेरे पत्रों के प्रारूप और उसके अंगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। अगली बार हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 62 पेज की पूरी जानकारी ली कि किस प्रकार से हर पत्र की अपनी एक विशेषता है। पत्र एक ही प्रकार के नहीं होते, शिकायती पत्र भी होते हैं, निमंत्रण पत्र भी होते हैं, आवेदन पत्र भी होते हैं, प्रार्थना पत्र भी होते हैं और व्यावसायिक पत्र भी होते हैं। अभी इन सभी प्रकार के पत्रों का प्रकार मैं आपको एक भेजूंगी ताकि आप उसको नोट डाउन कर सको।